बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, साल 2022 का इख्तिताम होने वाला है। अगर किसी चीज़ का इख्तिताम नहीं हो रहा तो दर्द, इज़्तिराब, कर्ब, आस, उम्मीद, रोना, पीटना, महंगाई, अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा और ये सियासतदानों की लड़ाई, इसका इख्तिताम नहीं हो रहा। साल 2022 का जब से आगाज़ हुआ तब से लेके अब तक कितना कुछ पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, उसकी मुकम्मल तफसील ये मेरे सामने पड़ी हुई है। साल 2022 का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त की अपोजिशन ने महंगाई मुकाओ मार्च का आगाज़ किया। आगाज़ साल के आगाज़ पे था और इख्तिताम के वक्त वही महंगाई लाओ तहरीक पे इस वक्त गामजन है। साल 2022 का आगाज़ हुआ तो इक़्तिदार हासिल करने की जंग शुरू हुई और साल 2022 का इख्तिताम होने वाला है तो उसी इक़्तिदार को बचाने की अभी तगोदो जारी है। साल 2022 के दौरान तहरीक अदम एतमाद आई, साल 2022 के दौरान तोशाखाना रेफरेंस आया, साल 2022 के दौरान बहुत सी मुबैना ऑडियोज़ और वीडियोज़ टेप्स मंजर आम पे आई, साल 2022 के दौरान सियासतदानों की गिरफ्तारियां अमल में आई, साल 2022 के दौरान अस्करी क़यादत की तब्दीली हुई, साल 2022 के दौरान पहले अपोजिशन की तहरीक, फिर वही अपोजिशन हुक्मरान बन गई और फिर जो हुक्मरान थे वो अपोजिशन बन के तहरीक का आगाज़ करते रहे। ये साल 2022 था। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर पंजाब हासिल करने की भी तगोदो हुई, पंजाब की हुकूमत गिरी, उसे फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया और अब फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से जाने की इस वक्त उम्मीद दिखाई देती है। साल के आगाज़ पर पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा था और साल के इख्तिताम पर उसी रेमिटेंसेस में बेहद कमी वाक़े हो गई। साल के आगाज़ पर एक्सपोर्ट बढ़ने की पाकिस्तान में उम्मीद दिखाई दे रही थी और साल के इख्तिताम तक एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कम तरीन सतह पर आ पहुंची। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर बम्पर क्रॉप्स होने के दावे हो रहे थे और साल 2022 के इख्तिताम के वक्त हमें दीगर ममालिक से गंदम और दीगर अशियाए खुरनोश मंगवाने की इस वक्त जिद्दोजहद करना पड़ रही है। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर डॉलर की कीमत 200 रुपए से कम थी और फिर साल 2022 के अंदर डॉलर की कीमत के अंदर इजाफा देखा गया, अब 225 पे आके रुकी, लेकिन 250 के अंदर भी दस्तयाब नहीं है। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर IMF की शराइत पर अमलदारी से बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही थी और साल 2022 के इख्तिताम तक उसी IMF की शराइत के ऊपर अमलदारी से पाकिस्तान में बेहतरी का कोई इम्कान रोशन होता दिखाई नहीं दे रहा। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा था, लेकिन साल 2022 के इख्तिताम के वक्त बैरूनी सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात, अंदरूनी सरमायाकार भी हुक्मरानों से खाइफ दिखाई देते हैं। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर सोने की कीमत में इस्तेहकाम था और साल 2022 के इख्तिताम तक सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर बाहर जाने वालों की तादाद माजी की निस्बत कम शरह तक पहुंच चुकी थी और साल 2022 के इख्तिताम तक ये शरह पाकिस्तान की अब तक की तारीख की सबसे बुलंद तरीन शरह है। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर बैरून मुल्क पसने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान आने का इरादा रखते थे और साल 2022 के इख्तिताम तक आपकी 62% नौजवानी क़यादत पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा रखती है। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर छोटे कारोबार में पाकिस्तान के अंदर इजाफा होते दिखाई दे रहा था और साल 2022 के इख्तिताम के वक्त बड़े कारोबारों की बंदिश का खदशा पैदा हो चुका है। साल 2022 के आगाज़ के ऊपर पाकिस्तान में खेती बाड़ी के रुझान में इजाफा हो रहा था और साल 2022 के इख्तिताम तक खेती बाड़ी से कता ताल्लुकी इख्तियार करते हुए ज़मीनें फ़रोख्त करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। साल 2022 के आगाज़ पर तामीरात के शोबे में पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन तरक्की हो रही थी और तेज़ी के साथ ये शोबा तरक्की पा रहा था और साल 2022 के इख्तिताम पे
तेजी के साथ इसमें ज़वाल पजीरी जारी है। साल 2022 के आगाज़ पर मुलाजमतों में इजाफे का रुझान था और साल 2022 के इख्तिताम तक मुलाजमतें तो मौजूद हैं, लेकिन अशियाए खुरनोश की ख़रीदारी और माहाना खर्च जेब पर भारी पड़ रहा है। इंसान इस्तात नहीं रख रहा। मुतवस्सत तबका सबसे ज़्यादा ज़वाल पजीरी की तरफ गामज़न है। साल 2022 के आगाज़ पर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम था और साल 2022 के इख्तिताम पे सब्जियों की कीमतें तो दूर की बात, सब्जी में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाला जात की कीमतें जेब से दूर दिखाई देती हैं। साल 2022 के आगाज़ पर मुख्तलिफ तामीरात के शोबे, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट का बढ़ना और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का पाकिस्तान आना, डॉलर की कीमत को इस्तेहकाम रखना, रुपए में मज़ीद मुस्तहकम लाने की कोशिशें जारी रखना, बैरूनी सतह के ऊपर पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बुनियादों पर उस्तवार करना, अफ़गानिस्तान से बेहतरीन बुनियादों के ऊपर असर नौ ताल्लुकात को बढ़ाना, इसकी तरफ तवज्जो मरकूज थी। और साल 2022 के इख्तिताम पर पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। इस्लामाबाद में जिस तरह का वाक़या पेश आया, फिर हमारे अफ़गानिस्तान के साथ मौजूद बॉर्डर पे जिस तरह का वाक़या पेश आया, फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह के ख़तरात मंडला रहे हैं, ये है साल 2022 की कहानी, जिसमें उरूजो ज़वाल दिखाई देता है। बहुत सी चीज़ों में उरूजो ज़वाल है, लेकिन अगर किसी को ज़वाल नहीं आया तो हमारे सियासतदानों को नहीं आया। अब भी बात वही जारी है, आई आई पीटीआई, देखो देखो कौन आया, एक जरदारी सब पे भारी, मौलाना कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अभी भी उसी तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, अभी भी नया जोड़ तोड़ जारी है। साल 2022 के आगाज के ऊपर पीएसपी एमक्यूएम पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ राय रखती थी और साल 2022 के इख्तिताम पे खबर यह है कि पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम बहादुराबाद जम होने जा रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी को भी इक़्तिदार मिलता दिखाई नहीं दे रहा। साल 2022 के आगाज के ऊपर कोई लोटा था, कोई चोर था, कोई डाकू था, लेकिन अब जाके वही दोस्त भी दिखाई देते हैं और अब आगे बढ़ने की जुस्तजू भी दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की अगर जुस्तजू है तो सियासतदानों की अपनी, अवाम वहीं खार हो रहे हैं, अवाम के मसाइल वहीं के हैं, लेकिन अवाम के ऊपर फिर से तवज्जो मरकूज करने का वक्त आन पहुंचा है। फिर से अवाम में जाएंगे, फिर से पुराने नारे लगाएंगे, फिर से पुराने दावे किए जाएंगे, लेकिन हर साल के इख्तिताम पर हम साल के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, नए अहद करते हैं, नई उम्मीदें बांधते हैं, नए ख्वाब देखते हैं और नई समत को गामजन होने का इरादा करते हैं, लेकिन फिर से उसी डगर पर गामजन हो जाते हैं। अब की बार अवाम को सोचना होगा कि इंतखाब करना है तो किसका करना है, बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना है तो किसके साथ करना है, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना है तो किसके हाथों बनाना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।